हम संसारी प्राणियों का मन डमाडोल रहता है, शायद मन बना रहता कि इससे भी अच्छी कोई होगी, इससे भी अच्छा कोई होगा। भगवान अच्छा रहा, सारी दुनिया घूम आया, लास्ट में आया अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। स्वप्नांत रे भी न भवांत रे भी। अब इस भाव की तो छोड़ो, भावों भवों तक भी मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं सारी दुनिया घूम गया। मन की वाह मानतुंगा आचार्य महाराज, अपना सारा कथन करके अब का गुस्सा हो गया बताओ। गुस्सा होने ऐसे ही आप लोग हैं। कुछ नहीं करना, जितनी तुम्हें दुआ देना है, बद दुआ देना है, दुश्मन को छूट दे दो। और जिस दिन बद दुआ नहीं देवे तो कहे यार आज तूने मुझे कोई गाली नहीं दी। बोले क्यों? बोले उसी गाली में तो मेरा सगुन है, तो गाली देना बंद कर दे। अरे मेरे गाली देना तेरा शुभ होता है, तो बंद कर देगा, इसलिए बताना भी नहीं तो बंद कर देगा, आफत हो जाए। दुश्मन को कभी रोकना नहीं, दुश्मन से कभी डरना नहीं। मोटिवेशन, कोई का भी दुश्मन हो उसकी बद्दुआ को डरना नहीं। क्या मानना? सगुन। डरना नहीं, क्या मानना? सगुन। दुश्मन यदि तुम्हारी निंदा करे, रोकना नहीं, उसका मुंह मत तोड़ना, उसका मुंह बंद मत करना। कुछ नहीं बिगड़ेगा, गारंटी मेरी है। बस उसकी निंदा को सगुन मान लेना, आप देखना आपका यश बढ़ना शुरू हो जाएगा। जिन जिन के पीछे दुश्मन पड़े हैं उन महात्माओं का यश आकाश को छू रहा है। श्री राम के पीछे रावण नहीं होता। बोलो आज रामचंद्र जी घर घर नगर नगर के आराध्य नहीं होते। यदि यही तो कह रहा था रामचंद्र जी का पुण्य राजगद्दी में बैठ जाओ, कौन पूछेगा? राजगद्दी में बैठ जाओ तो अयोध्या ही जानेंगे और क्या, अयोध्या ही जानेंगे और क्या। रावण की बुराई ने, रावण के विनाश ने श्री राम को आज सीधे 3 लोक का भगवान का आदर्श दे दिया। क्योंकि रामचंद्र जी का बुरा विचारता था रावण। जितना जितना बुरा विचारा श्री राम का अच्छा हुआ, जितना जितना उसने निंदा की इनका यश बढ़ा। जैनियों में पारसनाथ, सारे तीर्थंकरों में यश किसका ज्यादा है? मूर्तियां किसकी ज्यादा है? क्यों? उन्होंने अलग से कोई तपस्या की थी क्या? बेचारे नमीनाथ ने कुछ नहीं किया। नमीनाथ भी भगवान कोई है क्या? बताओ। और पारसनाथ को कोई नाम लेने की जरूरत नहीं, बच्चा शुरू से जानता है संकट मोचक है। क्यों? पूरे 24 तीर्थंकरों का चरित्र एक सा है मानवा। साधना तपस्या भी प्राय एक सी है, फिर पारसनाथ को क्यों? मात्र एक कारण है, पारसनाथ की जिंदगी में सगुन बनता गया कमठ। कमठ ने जब जब पारसनाथ का बुरा सोचा, पारसनाथ छलांग लगा के 1 कदम ऊपर पहुंचे। कमठ ने जब जब उनका विनाश किया, वो 1 कदम ऊपर पहुंचे। और इतने ऊपर पहुंच गए, इतने ऊपर पहुंच गए कमठ की बदौलत। मेरे पास प्रमाण है, बिना प्रमाण पत्र के मैं कभी बोलता नहीं। आगम का प्रमाण है। दुश्मन का विनाश हमारे लिए विकास है। राम पारसनाथ का कमठ इतने ऊंचे पैसे, कमठ के कारण इतने ऊंचे, 24 तीर्थंकरों में उसका नंबर कौन सा है?
23वां। और भक्तों में चाहत में नंबर कौन सा है? वाह रे वाह, ये है करामात, ये है जादू। नंबर 23वां है कायदा से, 23वें नंबर पर है। और चाहत में देखो तो आज भारत में नंबर 1 पर है। क्यों पारसनाथ का नाम लेने से संकट दूर होते? क्यों? सगुन उनके जीवन का, उन्होंने कमठ को सगुन माना। कमठ जब जब उन्होंने कहा, उनको क्यों गुस्सा नहीं आता? वो भी आदमी थे, वो भी इंसान थे, आना चाहिए गुस्सा थोड़ा वो। नहीं, सगुन पे कभी गुस्सा नहीं आता। तुम्हें यात्रा को जा रहे हो, भरा कलश मिल जाए तो गुस्सा आता है? भरा कलश मिल जाए तो गुस्सा आता है क्या? नहीं आता, क्योंकि तुमने क्या मान लिया। इसलिए पारसनाथ कहते मुझे गुस्सा इसलिए नहीं आ रहा है कि कमठ तो मेरा सगुन है, और सगुन पर कभी किसी को महान आत्माएं दुश्मनों पर गुस्सा क्यों नहीं करती? क्योंकि उनकी दृष्टि रहती है ये तो मेरे लिए शगुन है। और शगुन को, मंगल को आंगन कुटी छवाए। शगुन को गंदे स्थान पर नहीं रखा जाता। शगुन को लीप पोत करके बढ़िया चौक वौक पूर करके, कभी तुम्हारे शगुन आए तो एक आध दिन बोले भैया अच्छा कब आ रहा है? बाहर चौक पूर देना। बोले आज हमारा दुश्मन आ रहा है। माला माला लेके खड़े हो जाना। सगे को भली चाय पानी की पूछना नहीं, उसको तुम खुद ही पिला देना। मुझे आइए आइए आइए, मजा आ जाएगा महानुभाव। ये कला जैन दर्शन की नहीं, जितने महान आत्माएं उनके लिए। कभी दुश्मन से तुम्हें कोई झगड़ा हो जाए हाथ पर तो भी नहीं घबराना, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। भीम का दुर्योधन ने कितने बार बिगाड़ा? बोलो, भीम बनता गया कि बिगड़ता गया? जब जब दुर्योधन ने भीम का बिगाड़ा, भीम एक कदम ऊपर चला गया। भीम को जहर मिलाकर खीर खिलाई, समुद्र में फेंक दिया, नीचे गया। श्री वैष्णव दर्शन के अनुसार शेष नाग ने उसको काटा, तो शेष नाग का काटा हुआ कभी बचता, लेकिन जैसे इसको काटा तो ये तो होश में और आ गया, क्योंकि जहर से। तो शेष नाग कहता ये क्या बात है, मेरे काटने में तो मर जाता है, ये तो जिंदा हो गया। कौन है तुम? तो बताया मैं पांडु पुत्र हूं। यहां कैसे आया? बोले मुझे भूख लगी थी। दुर्योधन ने ऐसा किया। अच्छा ठीक है, तेरे से मैं खुश हूं, ले जितने कटोरे पी सके पी ले। तो खीर तो खाए हुआ था, पानी नहीं पिया था। खीर तो उसने खा ली थी, पानी नहीं पिया था। तो पट्टा डकार दिया 7 कटोरे, और एक कटोरे में 10 हाथी का बल था। एक कटोरे में 10 हाथी का बल था। और कितने पी लिए? कितने हाथियों का? अब वो 70 हाथियों का बल लेकर ऊपर आया। तो दुर्योधन कहता बेटा, सकड़ी मामा कहता अभी तो भीम ही था। बोलो, वो जहर उसके लिए सगुन बना के नहीं, हितकारी बना के नहीं होता है। इसलिए अपने जीवन को इस बात पे तैयार करो, निर्मल आंगन कुटी छवाए, दुश्मन को शगुन मान दो, होता है। लेकिन जो मैं मूल बात कह रहा था,